नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत 4 प्रख्यात व्यक्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। इनमें प्रमुख इतिहासकार डॉक्टर मीनाक्षी जैन, पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला, शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता सी सदानंदन मास्टर और वरिष्ठ अधिवक्ता उज्ज्वल निकम शामिल हैं। इनका मनोनयन कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान के आधार पर किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नामित सदस्यों को बधाई दी है। हर्षवर्धन श्रृंगला के बारे में पीएम मोदी ने कहा कि वह एक कुशल राजनयिक और रणनीतिक विचारक है, जिन्होंने विदेश नीति और G20 अध्यक्षता में अहम भूमिका भी निभाई है। वरिष्ठ अधिवक्ता उज्ज्वल निकम को लेकर प्रधानमंत्री ने लिखा कि उन्होंने कानून और संविधान के क्षेत्र में अनुकरणीय सेवा दी है और कई अहम मामलों में न्याय सुनिश्चित किया है। सी सदानंद मास्टर के संदर्भ में पीएम ने कहा कि उनका जीवन साहस और सामाजिक सेवा का प्रतीक है। वे शिक्षा और युवा सशक्तिकरण के क्षेत्र में लंबे समय से सक्रिय हैं। वहीं डॉक्टर मीनाक्षी जैन को एक प्रख्यात इतिहासकार और शिक्षाविद बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनके शोध और लेखन कार्यों ने अकादमिक जगत को गहराई से प्रभावित किया है। वरिष्ठ अभिनेता और पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित कोटा श्रीनिवास राव के निधन पर देश भर में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस क्षति पर गहरा दुख प्रकट किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर शोक व्यक्त करते हुए लिखा कि उन्हें उनकी सिनेमाई प्रतिभा और बहुमुखी प्रतिभा के लिए याद किया जाएगा। उन्होंने अपने शानदार अभिनय से विभिन्न पीढ़ियों के दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया है। वे समाज सेवा में भी अग्रणी रहे हैं और गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाने के लिए उन्होंने काम किया है। उनके परिवार और अनगिनत प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदना। ओम शांति। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर यहां पर गहरा दुख व्यक्त किया है। अभिनेता कोटा श्रीनिवास राव के निधन से पूरे देश में इस समय शोक की लहर दौड़ पड़ी है। उज्जैन में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लाडली बहना प्रधानमंत्री उज्ज्वला और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत लाभ वितरण कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि प्रदेश की 30 लाख बहनों को अब तक 46 करोड़ 34 लाख रुपए की सब्सिडी दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इन योजनाओं के माध्यम से सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। आगे क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। से संबंध बना रहे हैं, बहन भाई के प्यार को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो 30 लाख बहनों को गैस की सब्सिडी के माध्यम से आज 1550 को हमने लाडली बहना की राशि दी है और 46 करोड़ 34 लाख की राशि गैस की सब्सिडी की भी दी। जोरदार अभिनंदन करें अपनी बहनों के लिए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस कनेक्शन के माध्यम से प्रति गैस सिलेंडर 450 की मदद और उससे आगे बढ़ के सामाजिक सुरक्षा पेंशन, हमारी कल्याणी बहन, थोड़े से दिव्यांग भाई बहन जो 60 साल से ज्यादा है, ऐसे सभी लोगों के लिए सरकार विचार भी कर रही है। लेकिन आज सभी प्रकार की 6 सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 340 करोड़ की राशि फिर खाते में डाल रहा है। जोरदार अभिनंदन करें। महाराजा दक्ष प्रजापति जयंती के अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भिवानी में 234 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। इस अवसर पर आयोजित भव्य समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार महाराजा दक्ष प्रजापति जैसे महापुरुषों के आदर्शों से प्रेरणा लेकर समाज के सर्वांगीण विकास के लिए कार्यरत है। इस अवसर पर कई मंत्री, विधायक, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे।
तो वहीं कैथल में आज हाफ मैराथन का आयोजन किया गया, जिसे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हजारों की संख्या में लोगों ने इस मैराथन में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि युवा पीढ़ी का स्वस्थ रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब समाज और राष्ट्र स्वस्थ होगा तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार हो सकेगा। आयोजन के दौरान जिले में उत्साह और ऊर्जा का माहौल देखने को मिला। सीएम ने आगे क्या कुछ कहा, सुनिए। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है 2047 तक ये विकसित राष्ट्र बने, उसको लेकर के देश में गति से काम हो रहे हैं। इसके लिए जरूरी है कि हमारा युवा स्वस्थ हो, तंदुरुस्त हो। जब वो स्वस्थ होगा, समाज स्वस्थ होगा, और जब समाज स्वस्थ होगा तो राष्ट्र स्वस्थ होगा, और जब राष्ट्र स्वस्थ होगा मोदी जी का संकल्प वो पूरा होगा। ये 2047 तक विकसित राष्ट्र बनेगा, और उसी में ही हमारा हरियाणा विकसित हरियाणा बने और विकसित राष्ट्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करे। हमने लगातार इस हरियाणा उद्यम के तहत साइक्लोथॉन यात्रा, हमने राहगिरी कार्यक्रम, मैराथन के कार्यक्रम, लोगों को, युवाओं को इसके साथ जोड़ करके उनको अवेयर करना कि कोई भी युवा नशे की तरफ न जाए, क्योंकि नशा ये समाज के को भी खोखला करता है, राष्ट्र को भी खोखला करता है। हमें आज जरूरत है, मैं सभी माँ बाप से भी यह आग्रह करना चाहूँगा कि अपने बच्चे को समय दें ताकि वो गलत रास्ते पे न जाएं। उनको ठीक रास्ते के ऊपर हमें ले जाने का काम करना है। मैं नागरिकों से भी आग्रह करूंगा, क्योंकि पिछले दिनों हमारी खाप पंचायतों ने, हमारे सभी संत गणों ने, हमारी महिलाओं ने साइक्लोथॉन यात्रा को अपना समर्थन दिया था। मैं आग्रह करना चाहूंगा कि अगर कोई व्यक्ति, कोई युवा साथी नशे की गिरफ्त में आ जाता है, उससे दूरी न बनाएं, उससे नजदीक लाएं, प्यार से बात करें ताकि ठीक रास्ते पे उसको ले जाया जा सके। उसके निमित्त हमने चाहे नशा मुक्ति केंद्र है, वार्डों के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर चाहे नशा मुक्त वार्ड है, हमने बनाने का काम किया है ताकि युवाओं को एक ठीक दिशा वो दी जा सके। कैथल में एक कार्यक्रम के दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि राज्य सरकार ने परिवार पहचान पत्र योजना के तहत 76 लाख परिवारों को 500 से अधिक कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब पात्र व्यक्ति को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते, बल्कि लाभ सीधे उनको घर बैठे मिल रहा है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2014 से पहले जहां केवल 17 लाख बुजुर्गों को पेंशन मिलती थी, अब ये संख्या बढ़कर 36 लाख हो गई है। सरकार का फोकस पारदर्शिता और कुशल प्रशासन पर है। देखिए क्या कुछ कहा कि पिछले 2 कार्यकालों में 2 बड़े हमने कदम उठाए हैं। हमने परिवार पहचान पत्र 76 लाख परिवारों को 500 से अधिक कल्याणकारी योजनाओं के साथ जोड़ करके घर बैठे ही उनको लाभ पहुंचाया जा रहा है। आज इन योजनाओं के माध्यम से जो पात्र व्यक्ति है योजनाओं का, उसको दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ते। अगर उदाहरण के तौर पर मैं कहूं, जो हमारे बुजुर्ग थे उनको पेंशन बनवाने में 2014 से पहले बहुत मशक्कत करनी पड़ती थी, चक्कर काटने पड़ते थे, सेवाएं देनी पड़ती थी। परंतु उस टाइम के चाहे वजीर थे और चाहे मुखिया थे, आंखों पे वो बंद करके बैठे रहते थे। बुजुर्ग तड़पता रहता था, वो देखता रहता था मेरी पेंशन कब बनेगी, कब मिलेगी, परंतु उनकी नींद नहीं खुलती थी। उनको सेवाएं दे करके लगवानी पड़ती थी। 6-6 महीने 2-2 साल तक चक्कर काटते रहते थे। परंतु आज ये सिस्टम को ठीक किया है। सिस्टम ठीक करने के बाद आज बुजुर्गों को घर बैठे ही, ज्यों ही 60 साल का होता है, उसकी पेंशन लग करके उसके घर पर पहुंच जाती है। उसको दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ते। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून स्थित
नॉर्थ पैलेस में आयोजित भव्य अभिनंदन समारोह में शामिल हुए। ये कार्यक्रम धार्मिक और सामाजिक संगठनों द्वारा राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की सख्त कार्रवाई के समर्थन में आयोजित किया गया था। समारोह के दौरान वक्ताओं ने मुख्यमंत्री धामी की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति की जमकर सराहना की है और इस दौरान ये भी कहा गया कि इस निर्णायक रुख ने राज्य में प्रशासनिक पारदर्शिता और इसी के साथ जन विश्वास को मजबूत करने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि उनकी सरकार किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेगी और दोषियों के खिलाफ कठोरतम से कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ये बात उनकी ओर से कही गई है। तो नॉर्थ पैलेस में सीएम धामी का अभिनंदन हुआ, जहां धार्मिक सामाजिक संगठनों ने उनकी सराहना की है। उत्तराखंड की जो मुहिम हमने शुरू की है, जो अभियान चलाया है, जो अनेक कार्रवाइयां की गई हैं, छोटी मछलियां, बड़ी मछलियां और बड़े मगरमच्छ सभी पर कार्रवाई हुई है। उसके लिए यहाँ पर आज समारोह आयोजित किया गया है। एक भ्रष्टाचार को मुक्त करने का एक सामाजिक उत्सव है। यह अभियान आगे बढ़ेगा, इससे हमको और ताकत मिलेगी और प्रोत्साहन मिलेगा और हम पूरी तरह से जब तक उत्तराखंड के कोने कोने से भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं कर देते तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, तब तक यह अभियान चलेगा। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने एम्स रायपुर में भीष्म क्यूब का उद्घाटन किया है। ये अभिनव पहल आपातकालीन स्थितियों में चिकित्सा सेवाओं को सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये चलता फिरता अस्पताल प्रधानमंत्री की स्वास्थ्य क्षेत्र की महत्वपूर्ण पहलों में से एक है। इस मौके पर एम्स के चिकित्सकों, अधिकारियों और इसी के साथ स्वास्थ्य कर्मियों की उपस्थिति में भीष्म क्यूब का प्रदर्शन भी किया गया है। बता दें कि इसकी क्षमता और त्वरित संचालन की जानकारी इस दौरान साझा की गई है। तो एम्स रायपुर में भीष्म क्यूब उद्घाटन हुआ है, जहां पर आप देख रहे हैं तस्वीरें। मंत्री भी इस दौरान मौजूद रहे और इसी के साथ आपदा में राहत देगा यह अस्पताल। और इस दौरान ये भी कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है कि स्वास्थ्य क्षेत्र को और ज्यादा मजबूत बनाना है, उसमें इसकी भूमिका जो है वो बेहद अहम होने वाली है। आपदा में राहत देने का काम इसके जरिए होगा और चलता फिरता अस्पताल जिसके जरिए अब बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं जो है लोगों तक पहुंचाई जा सकेंगी। एम्स रायपुर में इसका उद्घाटन हुआ है, जहां पर मंत्री जायसवाल इस दौरान मौजूद रहे और उनकी ओर से इसकी जमकर सराहना की गई है। ये कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है उसमें इस भीष्म क्यूब की भूमिका जो है वो बेहद अहम होने वाली है, क्योंकि किसी भी आपात स्थिति में इसका उपयोग किया जा सकता है। तो एम्स रायपुर में भीष्म क्यूब का उद्घाटन हुआ है। मंत्री जायसवाल इस दौरान मौजूद रहे और इसी के साथ तमाम अन्य गणमान्य जनों की उपस्थिति भी यहां पर दर्ज की गई और इस दौरान इस बारे में तमाम जानकारी भी साझा की गई है कि किस तरीके से ये उपयोगी साबित होगा और इसकी सराहना भी इसके बाद हर ओर की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं उससे स्वास्थ्य क्षेत्र और ज्यादा मजबूती से काम कर पा रहा है। ऐसे में इस क्षेत्र को और ज्यादा सशक्त बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए इस पहल को काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, तमाम अन्य गणमान्य जनों की उपस्थिति भी यहाँ पर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल को इसके जरिए एक नई दशा और दिशा मिलती हुई नजर आ रही है। जो ये भीष्म क्यूब है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण जो पहल है उनमें से एक है। और ये भीष्म क्यूब जो अभी आप लोगों ने देखा, इसका डेमोन्स्ट्रेशन कि किसी भी ऐसे बाढ़ हो या अर्थक्वेक हो या फिर अन्य ऐसी कोई नक्सली घटना या आतंकवादी घटना, ऐसा कभी कुछ होता है
तो उस स्थिति में जहां दुर्गम क्षेत्र में, जहां हॉस्पिटल्स नहीं होते, जहां उपकरण नहीं होते, जहां डॉक्टर्स नहीं पहुंचते, ऐसे में ये भीष्म क्यूब पूरी तरह से एक चलता हुआ हॉस्पिटल है और किसी भी प्रकार की जो चाहे वो ब्लीडिंग हो रही हो उसको इमीडिएट बंद करने का काम, एक्सरे करना है तो विद इन 5 मिनट के अंदर सब कुछ उसका रिपोर्ट आ जाना, और ऐसे सारे व्यवस्थाओं से, उपकरणों से लेस ये भीष्म क्यूब है ताकि कभी भी ऐसे आपात स्थिति में उन लोगों की जान बचाई जा सके जो या तो प्राकृतिक आपदा में या फिर ऐसे कोई मानवीय संकट में कहीं फंसे हों, उनके लिए क्यूब है। और आज एम्स के माध्यम से इस हमारे महत्वपूर्ण संस्थान एम्स में और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की राजनीति में एक नया अध्याय तब शुरू हुआ जब डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शिवराज सिंह चौहान जैसे लंबे कार्यकाल वाले नेता के बाद सत्ता संभालना आसान नहीं था, लेकिन मोहन यादव ने न सिर्फ उम्मीदें जगाई बल्कि तेजी से फैसले लेने भी शुरू किए। इस खास रिपोर्ट में हम देखेंगे कि मोहन यादव की सरकार किन योजनाओं पर काम कर रही है और उनकी नीतियों का आम जनता पर आखिर क्या असर पड़ रहा है। देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री बनते ही डॉक्टर मोहन यादव और सांची जैसे स्थलों के विकास के लिए विशेष मास्टर प्लान को हरी झंडी दी है। उनका मकसद है कि मध्य प्रदेश न केवल धार्मिक बल्कि आर्थिक और सांस्कृतिक पर्यटन का भी हब बने। इसके लिए राज्य में होटल, रोड कनेक्टिविटी और एयरपोर्ट एक्सपेंशन पर काम तेजी से चल रहा है। किसानों के लिए मोहन यादव सरकार ने जमीनी स्तर पर काम तेज किया है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अलावा अब किसानों को पीएम किसान
इस खास बुलेटिन इतना ही। नमस्कार।